वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। बच्चों, मैं एक ऐसी सीरीज लेके आने वाला हूं। एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 चैप्टर के दिए, 1 बाय 1 देते रहूंगा, टेंशन मत लेना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले। अभी मैं चैप्टर वाइज कुछ आइडियाज लेकर आया, कुछ डेवलपमेंट किया, क्विक रिवीजन कैसे करना चाहिए चैप्टर के ऊपर, फार्मूले कैसे लर्न करना चाहिए। मतलब इसमें चैप्टर भी कवर होगा, साथ में आपके फार्मूले भी कवर होने वाले हैं। इतनी खतरनाक खतरनाक जनरल फार्मूले तैयार करके ला रहा हूं भैया, ये कोई बुक्स में नहीं मिलने वाले आपको। ये बुक्स उठाई सर नहीं, ये मैंने खुद ने डेवलप किए वाले फार्मूले हैं। इसलिए बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखना है, नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और सबसे मेन बच्चों शेयर करो। बच्चे शेयर करते नहीं, शेयर करना चाहिए, ताकि ऐसी सीरीज को आगे बढ़ाने में मुझे बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस फार्मूले। एक्चुअली सभी फार्मूले बताने वाला, इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन याद कैसे करें फार्मूले को, कैसे ध्यान में रखना चाहिए। पहला रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशंस, ऐसा 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को पहले सिंबल पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी के लिए v उसको लिखते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए s तो ds बाई dt लिखते हैं। एक्सेलरेशन लिखते हैं भैया dv बाई dt। सिंपल सिंपल फार्मूले है अपने, समझे ना। वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सिंबल पता होना चाहिए। बस इसका डेरिवेटिव करो, देखो फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, बस ऊपर वाली चीज का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, खत्म। देखो इसका डेरिवेटिव करो, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। बात समझ में आ रही है। देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। सेम एंगुलर में वही चीज है, ये लीनियर के लिए एंगुलर। हाँ, इसमें और फार्मूले आ सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, या T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। आप फार्मूला कैसे दिया है इसके ऊपर है। इसके लिए रिलेशन बिटवीन एक फार्मूला है टॉइस पाई n, तो टॉइस पाई को कॉमन रखते हुए n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी स्मॉल टी या डेल टी लिखो। बात समझ में आ रही है। मतलब आपको सिंबल कैसे दिए वाले इसके ऊपर डिपेंड है। चलो नेक्स्ट और बात करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन निकालना है। रिलेशन बिटवीन भैया क्वेश्चंस क्या है, रिलेशन बिटवीन का क्वेश्चन होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यस, एंगुलर का थीटा। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है सिंबल। कुछ नहीं, इक्वल टू करके आर लिखो, यहां इक्वल टू करके आर लिखो, यहां इक्वल टू करके आर लिखो, खत्म किस्सा। हो गया कि नहीं रिलेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं भैया। इससे भी आगे मैंने बहुत ऐसे मैंने खुद ने फार्मूले जो बनाया ना, वो आइडिया देने वाला हूं। फिलहाल मैं अभी आगे आपको टेंशन ऑफ एनी पोजीशन का, स्पीड निकालने का तरीका, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पोजीशन, एक जनरल फार्मूला तैयार करके देने वाला। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन है। निकल गया कुछ नहीं यार, इक्वल टू करके आर लिखा हर टाइम पे, सिंबल पता होना चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, बीच में आर करो। लीनियर वेलोसिटी वर्ड में ही है ना, अरे वर्ड ही ऐसे था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, बीच में इक्वल टू करके आर लिखना है, बस समझे। एक पीरियड का फार्मूला याद करने की जरूरत वो भी नहीं। देखो कोई पार्टिकल अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, रोटेशनल, गोल घूम रहे मतलब स्पीड है। कैसे गोल घूम रहा है, फार्मूला एक्चुअल में स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है। चलो तो टी को यहां लिखो, डिस्टेंस कैसे गोल घूमने का, तो टॉइस पाई आर है, डिवाइडेड बाय वी आएगा। देखो फार्मूला कैसे तैयार करना है बोल रहा हूं। ये टी को इधर लाओ, डिस्टेंस ही रखना है, वी को इधर लाना है। चलो टॉइस पाई आर, वी की वैल्यू मुझे पता है आर ओमेगा, तो ये मर गया भैया, तो टॉइस पाई अपन ओमेगा क्यों लिखते, समझ में आ रहा है। या ये हो गया टी इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा, फार्मूला तैयार हो गया कि नहीं। तो ओमेगा का रिलेशन बिटवीन जो लिखा है मैंने, तो टॉइस पाई बाय टी। अब ये बच्चे वाली बात नहीं करने वाले हैं हम, 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या है लिखेंगे टॉइस पाई एन, समझे। ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एन क्यों लिखा जाता है, कुछ लोग ये लिखते होंगे तो लिख लो। आप लोग सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू बोर्ड सभी के लिए आज के फार्मूले और बहुत इंपॉर्टेंस है। हो गया, समझ में आ गया। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। 11th में था v स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा। ये फार्मूले कहां पे, 11th में जाके देखना है। चलो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एक्चुअली न्यूटन से लगता है,
सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो फोर्स अंदर खींचे, सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मुझे मास पता है, हाँ वही है एक्सेलरेशन है भैया, v स्क्वायर बाय आर, हो गया तैयार फार्मूला, वही यम आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे यम ए की वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, बस हो गया तैयार भैया। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दोनों फार्मूले सेम, क्योंकि दोनों टाइम फोर्स एक्ट हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल पे अंदर और सेंट्रीफ्यूगल में बाहर जाता है। डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए ओनली साइन चेंज होगी। यहां पे सेंट्रीपिटल में माइनस साइन, क्योंकि अंदर आ रहा है, बाहर जाना चाहिए, बाहर अंदर आ रही है। सेंट्रीफ्यूगल में ये मैग्नीट्यूड है, सेंट्रीफ्यूगल में प्लस साइन आएगी, बस हो गए दोनों फार्मूले तैयार। फार्मूले तैयार कर, अरे न्यूटन लॉ तो पता होना चाहिए, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, या फिजिकल टू एमए, तो ये याद होने से ये लर्न करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताना भैया, फार्मूला खुद तैयार करने की कोशिश करो। मेरे से भी अच्छी कोई आइडिया डेवलप कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ध्यान देना भैया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। एंगल ऑफ बैंकिंग, देखो एंगल ऑफ बैंकिंग आपको पता है स्पीड कम कब होती है और ज्यादा कब होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपके बुक्स में डायग्राम दी वाली है, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं। ये फार्मूला हमारे पास मिला है रूट ऑफ, देखो आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा। भैया इसको ऐसे भी इधर लिख सकते हैं अलग, ठीक है ना। ओके, मुझे बताओ यहां पे प्लस माइनस की बात है, ठीक है ना। आपके बुक्स में जैसे दिया है वैसे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक्स में जो भी फार्मूले होंगे उस फार्मूले को लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको टैन, अच्छा ऐसा लिखते हैं आपके इसमें, चलो टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है ना, सही है ना, यही लिखा होगा। अब ये वेलोसिटी कौन सी होगी, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, देखो डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, ये बड़ा है तो बड़ा नंबर आएगा। अब मिनिमम लिखना है तो इसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सेम टर्म तो वही है, क्योंकि दोनों पे बैंकिंग रोड है। यहां पे कैसे लिखोगे, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। समझे, कोई शक है, समझ में आ रहा है। अरे कुछ नहीं, यहां पे साइन चेंज होंगे, उल्टे साइन होंगे, क्योंकि मिनिमम करना है, कम करना है। कम में मतलब देखो उसमें पहचानने कैसे है, मैक्सिमम का मिनिमम अगर ये लिख के दिए तो कौन सा फार्मूला किसका कैसे समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर जिसका छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। न्यूमरेटर बड़ा मतलब ये बड़ा, अरे न्यूमरेटर ऐड हो रहा है ना, एडिशन है तो मैक्स लिखेंगे। अब मुझे बताओ इसको मिनिमम क्यों कहा है, कोई शक। मिनिमम इसलिए है भैया क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है, समझे, मैक्सिमम और मिनिमम कि ये फार्मूला लर्न करने की मेथड होती है मैक्सिमम की और मिनिमम की। चलो बात होगी, छोड़ दो आप। अब देखो म्यू जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है, मतलब रोड स्मूथ है, तब कैसे फार्मूला लिखोगे, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। दोनों में कहीं पे भी यूज करो, देखो म्यू जीरो है, म्यू जीरो है तो आर जी टैन थीटा, यहां पे भी म्यू जीरो है तो ये दोनों में कोई भी, मिनिमम मैक्सिमम के लिए दोनों। चलो मतलब एक फार्मूला लर्न करने से दूसरा ऑफर है, समझ में आना चाहिए, दिमाग लगाओ। यहां पे म्यू जीरो रखो, ये जीरो सभी आर जी टैन थीटा दिख रहा है ना आपको, आर जी टैन थीटा। चलो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। चलो टैन थीटा निकालो, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। या थीटा ये गया तो ये इनवर्स में आएगा, लेकिन ये वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। समझे, निकल रहा है। देखो फार्मूले कितने बन रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है भैया, जिनको फार्मूले समझ में आना चाहिए। ये की फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस, ये दूसरा लर्न करने की जरूरत नहीं। ऑफर है एक के साथ दूसरा फ्री, ये भी फ्री है उसके साथ। यही तो बोल रहा भैया, कंस्ट्रक्शन करने की आदत डालो, फार्मूले को रट्टा मत मारो। ये किसके लिए, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए। ये किसके लिए, मैक्सिमम स्पीड निकालना है, फ्रिक्शन जीरो हो तो, अगर एंगल निकालना है तो ये फार्मूला, और एक फार्मूला बाकी है क्या, अगर सर टैन थीटा जीरो हो तो ये v मिलेगा हम लोगों को, v मैक्स, v मिनिमम भी मिल सकता है, रूट ऑफ आर जी म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू आर जी मैक्सिमम निकालने के लिए। वाह 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 वाह, टैन जीरो लिखा है भैया तो यहाँ पे म्यू बचेगा खाली, तो म्यू आर जी। देखो ये हो गया, समझो 3-4 नंबर का फार्मूला, ये 5, एक के साथ 4 फ्री है, और कितना होना भैया,
फिजिक्स में इतने फ्री सभी चीजें हैं, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, नोट डाउन करें, ठीक है ना। तो फ्री वाले ऑफर्स बहुत है, समझे, फ्री है। चलो उसके बाद में आप लोगों को बैंकिंग रोड है, तो टॉइस पर रूट ऑफ ये फार्मूला याद करना है, यल कॉस थीटा बाई ची, ठीक है, ये की याद करना पड़ेगा। बाकी रोटर गिटर तो कट हो चुका है, लेकिन आप लोग करना है तो कर सकते फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से यहां पे आपके पास रोटर का भी फार्मूला है, तो इसको भी रन कर सकते हैं। सिलेबस कट हुआ इसलिए छोड़ो मत, ठीक है ना। अब देखो, मुझे टेंशन ऑफ एनी पोजीशन निकालना है, कोई भी समझो एक सर्कुलर वर्टिकल मोशन हो रहा है, ये रस्सी है, यहां पे टेंशन ज्यादा ही होगा, लगता है टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन यहां गई, ये रस्सी ये पत्थर, तो टेंशन ऑफ मिड पोजीशन यहां गया, तो देखो ये ऐसा घूम रहा है, ये टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन। तो इसके लिए फार्मूला है एक्चुअल में जनरल एम ई स्क्वायर डेट बार प्लस एम जी कॉस थीटा। भैया मैं इससे भी एक बताता हूं, ठीक है, अगर आपका समझो लोएस्ट पोजीशन कॉस 0 होगा, थीटा 0, कॉस 0 1, तो इसको हटा दो बस, एम वी स्क्वायर यल लोएस्ट पोजीशन इसलिए प्लस एम जी, देखो ज्यादा ही है लोएस्ट पोजीशन पे लग रहा भी है। किसी ने मिड पोजीशन 90 कॉस 90 0, तो 90 0 होगा तो मिड पोजीशन बोलते हैं इसको, एम वी स्क्वायर एम डिवाइड बार। किसी ने कहा यहां से यहां गई 180, अरे आधा सर्कल 180 कॉस 180 माइनस, तो यहां पे माइनस, बस खत्म किस्सा यार। मतलब आप लोगों को सिंपल नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या करना है। लोएस्ट देखो कम हो रहा है, माइनस हो रहा है तो। और एक जनरल फार्मूला बता दूं कि जो कि आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो टेंशन को एनी पोजीशन निकालने का फार्मूला है 3mg 1 प्लस कॉस थीटा, एक फार्मूला है। ये फार्मूला आपके बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग का फार्मूला है। कैसे बताओ, देखो यहां पे होता है 6mg, यहां होता है 3mg टेंशन, और यहां होता है 0, प्रूफ करके देना है। चलो लोएस्ट पोजीशन कॉस 0 1, और लोएस्ट पे थीटा 0 होता है ना, कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6mg, मिल गया क्या। नेक्स्ट मिड पोजीशन कॉस 90 0 0 हो गया, तो ये 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3mg। यहां पे यहां से यहां 180 कॉस 180 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई 0, ये जनरल फार्मूला, ये नोट डाउन करो। चलो बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी फार्मूला है जो कि आपके बुक्स में नहीं है। चलो हम लोग स्पीड निकालने के लिए भी एक जनरल फार्मूला दे रहे हैं हम लोग आपको। कौन सा, स्पीड निकालने का, मतलब वर्टिकल स्पीड की बात चलो ना, अभी वर्टिकल मोशन चालू है हमारा। देखो इसके लिए क्या जनरल फार्मूला है पता है आपको, एक फार्मूला है जो कि स्पीड निकालने का एनी पोजीशन का, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा। यहां पे स्पीड निकाल सकते, पता है आप लोगों को, लोएस्ट पे होती है 5rg, यहां पे हम लोग लिखते थे 3rg, और यहां पे लिखते थे ओनली rg। प्रूफ करके दूं मैं, देखो जनरल फार्मूला। चलो लोएस्ट 0 कॉस 0 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 प्लस 3 5rg मिला है। मिड पोजीशन 90 कॉस 90 0 0 ही हो गया, यो तो 3mg। यहां पे 180 माइनस 3 में से 2 गए 1, तो ये rg मिल गया। जनरल फार्मूला, वैल्यू डाल के देखो ये वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अब देखो एक काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला भैया जनरल, जो कि हम लोग टोटल एनर्जी हर पोजीशन की 5/2 mrg निकालते हैं। यहां पे भी एनर्जी ओनली काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक है। चलो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक्चुअल में हाफ mv स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ m, इसका स्क्वायर करो ना, ये जनरल फार्मूला, तो रूट ऑफ rg ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा। कहीं के भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते, पार्टिकल यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं के भी करके देख सकते हैं भैया कि यहां पे 5/2 mrg होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, पता है यहां पे, प्रूव करते हैं। चलो cos 0 1, 2 + 3 कितना हो रहा है 5, तो 5/2 mrg, देखो 5/2 mrg मिल रही टोटल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। बात समझे ना, क्या हो रहा है मुझे बताना है, बस ये चीजें आप लोगों को फीलिंग लेके देने का काम मैं कर रहा हूं, बाकी इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जनरल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mrg 1 माइनस कॉस थीटा 0 है। देखो cos 0 1, 1 में से 1 गया 0, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोएस्ट पोजीशन 0, काइनेटिक एनर्जी 5/2 mrg। ये जनरल फार्मूले भैया, ये नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे ख्याल से यही फार्मूले आपको आना चाहिए, सीईटी नीट यही इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट बच्चा हम लोग देखने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस
का स्क्वायर है। वही भैया हम लोगों को अब एक काम करना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सही में काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना। बस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेट जो हो रही है, रोटेट समझते ना, रोटेट होना है ना, तो वो होता है हाफ m, इसकी वैल्यू डालो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आए है कि नहीं आए, तो होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला। समझे, कोई टेंशन है भैया। उसके बाद में बच्चों हम लोग ने क्या देखने वाले हैं अभी, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये याद करना पड़ेगा एम आर स्क्वायर। बाद में ये परपेंडिकुलर है, ये है एक्सिस थ्योरम यूज करते हुए बाद में निकालते हैं, ये निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है तो वो प्रिंसिपल इस्तेमाल, ये सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो सेंटर से। अगर वीसी की जगह पे ये है बच्चों रिंग के लिए, और डिस्क रहा ना तो एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो डिस्क, क्योंकि डिस्क में पूरा मास बांटा गया है और रिंग में बाजू बाजू में होता है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना मास दूर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। समझे, कोई टेंशन है, बढ़ना आगे। उसके बाद में भैया आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना चाहिए। आई इज इक्वल टू, जैसे एम आर लिखा तो आर की जगह पे के, तो के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई बाई एम। समझे, समझ में आ रहा है, बढ़ना आ गया। और चलो उसके बाद में हमारे पास प्रिंसिपल है पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर। पैरेलल एक्सिस रहा तो आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर है, ठीक है। आई मतलब एंड, सेंटर में से पास होना, एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन। वही बच्चों ये है परपेंडिकुलर, और पैरेलल के लिए जो है हमारे पास, पैरेलल के लिए कुछ नहीं, आई जेड इज इक्वल टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस का सम है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये, और ये समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यही प्रिंसिपल से हम लोग ने कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते, मतलब सेंटर से एक्सिस पास करना, ये परपेंडिकुलर रहा तो यहां पे कैसे करते हैं, ये सभी चीज यहां पढ़ने मिलती है। इसका आपको लास्ट में टेबल दिया है, टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं, रिंग रहा, ठीक है, रिंग के लिए तो देखो ये अगर ऑन एनी वन डायमीटर रहा तो इसको आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आई जेड बच्चों ये आई सी बन गया है, ये है दोनों आईडी है तो टॉइस आईडी, अरे ये डायमीटर बन रहा ना, ये और ये एक्स और वाई डायमीटर बन रहा, तो आईडी निकालना है तो आई सी बाई 2, आई सी ऑलरेडी एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका जो डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका मिलता है भैया एम आर स्क्वायर बाय 4 मिलता है। करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, मैं एग्जांपल बोल रहा था आप लोगों को ओनली। चलो उसके बाद में हम लोग यहां पे काम करवा सकते हैं कि टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फार्मूला बहुत, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था 2012 में, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अल्फा की अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं यार आप लोग, अल्फा की ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई टी, अलग अलग। और ये जो आई होता है ना, ये आई ओनली आई नहीं है, अलग अलग डायग्राम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रॉड का भी होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ऐसे अलग अलग। स्पीयर के लिए होता है भैया 5/2 एम आर स्क्वायर, अलग अलग हर डायग्राम के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए अलग, हॉलो स्पीयर के लिए अलग। तो ये आपको ये फार्मूले में कब डायग्राम क्या दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुटअप करना है, ठीक है ना, ये भूलना मत। समझ में आ रहा है आपको, लग रहा है इतना इजी भी नहीं होता है और बहुत हार्ड भी नहीं होता है, ये भी है। चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, मतलब कोई चीज आगे जा रही है, देखो ये आगे जा रही है रोड पे, भैया मुझे बताओ यहां का पार्टिकल यहां आ सकता है, मतलब ये पार्टिकल आ गया यहां, समझो ए था, ये ए यहां पे आ गया, लेकिन सेंटर तो सेंटर पे है, ये अपनी जगह पे, ये रोलिंग कर रहा है, इसको रोलिंग कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग करते समय क्या क्या हो रहा है, किसी ने कहा, तो काइनेटिक एनर्जी एक सबसे मेन ट्रांसलेशन, मतलब सीधा आगे बढ़ना, स्ट्रेट लाइन, और दूसरी रोटेट कर रही जो चीज आगे घूमना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला लिखा था। तो कैसे लिखोगे, यहां पे एक फार्मूला एम यू स्क्वायर है और दूसरा है आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसी से एक फार्मूला डेवलप किया गया है, ये इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ये क्या किया है, कुछ नहीं किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाला है एम के स्क्वायर, नंबर 1, ओमेगा की वैल्यू क्या डाली है, आर, है ना, ओमेगा, पुटअप करो भैया, ये फार्मूला मिल रहा है, देखो इसका है एम के स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हैं लगे तो हम लोग, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू v इज इक्वल टू
ओमेगा की वैल्यू v बाय आर हो रही है, लगे तो मैं हाथ कर देता हूं, ठीक है। 1/2 यहां पे हो रहा है यम के स्क्वायर, ये v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चलो कॉमन निकालो, 1/2 यम v स्क्वायर कॉमन बचा है 1। देखो 1/2 ये रहा क्या, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपको फास्ट करना आना चाहिए। अब मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है लंबा चौड़ा लेक्चर बन रहा है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। चलो अब देखो, कोई चीज अगर हम लोग ऐसे हिल स्टेशन पे जाते हैं, जो कि रोड होता है हिल स्टेशन पे, पता है ना रोड, अगर वहां से कोई चीज फेंको नीचे, क्या होगा, क्या फीलिंग आएगी, मुझे बता सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को वहां पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग, देखो ये हाइट पे कोई चीज रखी यहां पे, इसको नीचे छोड़ो, इसकी भी वेलोसिटी होगी इनिशियल 0 होगी। तो यहां पे वेलोसिटी हर चीज की होती है टॉई जी एच 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मतलब इसकी जो स्पीड होगी, भले स्पीयर, रेडियस, सॉरी डिस्क, रिंग कुछ भी डालो, तो इसके रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर डिपेंड होगा, हाइट पे डिपेंड होगा। ये हाइट कितने हाइट से छोड़ रहे, इसकी स्पीड इसके ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, के ऊपर, और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। वही इसी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम के फार्मूले हम लोगों को मिलते हैं। अब ये नहीं क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन किसका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक टेबल दिया गया है भैया। अगर इस तरीके से फार्मूले करोगे, शॉर्ट बोल रहा भैया, नीट जेडब्ल्यू कुछ भी रहने दो यार, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। थोड़ा लॉजिकली निकालो, लेक्चर लंबा चौड़ा बन रहा था इसलिए मैंने तो लास्ट में तो शॉर्ट मारा, लेकिन पहले आपको तो बहुत अच्छे फार्मूले। तो बच्चों अगर सही में वीडियो पसंद है तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाथों हाथ लाइक भी करना है और शेयर भी करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर